लेकिन अभी भी जनता के बीच में आपका चेहरा नोन नहीं है, ये आरोप लगाया जाता है कांग्रेस द्वारा। उसको कैसे आप ओवरकम करेंगे? क्या वाकई छत्तीसगढ़ में रिमोट कंट्रोल से सरकार चल रही है? कवासी लखमा को वोट ना करके आपकी तरफ वोट आए उनके, क्यों ऐसा करे जनता? आप क्या कहना चाहोगे इसके लिए? जो लोग उसका मानसिक स्थिति संतुलन बिगड़ चुका है, ऐसे अनपढ़ गवार हैं। मोदी जी के नाम पे कभी लाठी मारने की बात करते हैं, मोदी मोरेगा तो मैं जीतूंगा, इस प्रकार का बयान दे रहे हैं। तो कुल मिला के कवासी लखमा जैसे व्यक्ति का मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। एक तो अनपढ़ गवार है, जिसके चलते हमारे पढ़े लिखे लोगों का पूरे देश में बदनाम हो रहा है। कवासी लखमा जैसे व्यक्ति इतना बड़ा जिरम कांड में मौजूद रहता है, बड़े बड़े नेताओं का हत्या होता है, वहाँ कहाँ से उनको मोटरसाइकिल मिल गया? तो ऐसे में जनता के बीच में एक बहुत बड़ा परसेप्शन बन गया है कि भाई जब भाजपा अपने नेताओं को ही नहीं बचा पा रही तो वो आम जनता को नक्सलियों से कैसे बचाएगी? और क्या दिक्कत आ रही है कि बस्तर का किला आप फतेह नहीं कर पा रहे हैं? एक प्रत्याशी तय नहीं कर पा रहे थे। अंतिम 2 दिन में कवासी लखमा इसलिए टिकट दिया गया क्योंकि 2000 करोड़ रुपए का शराब घोटाले का आरोपी है। कवासी लखमा जैसे लोगों के कारण हमारा बस्तर पूरे देश में बदनाम है। धर्म परिवर्तन को लेकर आपने अब तक क्या काम किया है? देश हित में अगर महंगाई बढ़ती है तो ये चीज़ हमें मान के चलनी चाहिए कि देश हित में महंगाई बढ़ रही है और इसे अब हमें एक्सेप्ट करना ज़रूरी हो गया आम जनता को। लेकिन प्रधानमंत्री को गाली देना बहुत बड़ी बात हो जाती है, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, कवासी लखमा एक तो अनपढ़ गवार व्यक्ति, कहाँ कब क्या बोलना है उनको क्या मालूम। छत्तीसगढ़ की चुनावी यात्रा में इस वक्त हम बस्तर के गीदम में मौजूद हैं, जहां हमारे साथ भाजपा के प्रत्याशी महेश कश्यप जी मौजूद हैं हमारे साथ। और इनसे अब जनता ने जो सवाल पूछे हैं उनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका IBC 24 डिजिटल और खबर विभाग में। किस तरीके की तैयारी चल रही है और क्या क्या मुद्दे हैं जो आपके सामने आ रहे हैं इस वक्त प्रत्याशी के रूप में, कि जिनको आपको सॉल्व करना है अगर आप सांसद बन जाते हैं तो? देखिए, छत्तीसगढ़ का निर्माण भारतीय जनता पार्टी के सरदेव अटल बिहारी वाजपेयी ने किया है, तो संवारने का भी जवाबदारी भारतीय जनता पार्टी का है। और लगातार हमने भारतीय जनता पार्टी का सरकार पिछले 15 वर्ष में आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में हमने सेवा करने का मौका मिला। और यहाँ आप जो चीज़ देखेंगे, रोड, सड़क, बिजली, पानी, मूलभूत सुविधाओं को भारतीय जनता पार्टी का देन है। उसके बावजूद भी जो चीज़ शेष बचा है उसको पूरा करना भारतीय जनता पार्टी का पहला प्राथमिकता है। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गारंटी पे गारंटी देने वाले प्रधानमंत्री हमारे साथ हैं। आपने देखा होगा 3.5 महीने पहले चुनाव हुआ और 107 दिन 8 दिन में लगभग 7 से 8 गारंटी हम पूरा कर चुके हैं। उसके बावजूद भी जो चीज़ बचा है उसको पूरा करना पहला प्राथमिकता होगा। ऐसी कौन सी चीज़ है? देखिए, 10 साल से केंद्र में भाजपा की सरकार है। माना कि पिछले 5 साल में कांग्रेस की सरकार रही छत्तीसगढ़ में, लेकिन अगर केंद्र में सरकार एक बार फिर से बनती है तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो इसके पहले की भाजपा सरकार ने पूरा अब तक वो नहीं कर पाई है, जिसको आप पुरजोर ताकत से कोशिश करेंगे कि वो पूरी हो जाए? देखिए, यहाँ जैसे जल जीवन मिशन के माध्यम से सभी को स्वच्छ पानी पहुँचाना है, उसके अलावा प्रधानमंत्री आवास है, इसके अलावा हमारे बस्तर आज़ादी के 77 वर्ष के बाद भी रेल सुविधा आज भी हमको उपलब्ध नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसके लिए संकल्पबद्ध है और हमने दली राजर से लेकर केवटी तक हमने रेल लाइन का विस्तार किया। आगे भी जगदलपुर को जोड़ेंगे। इसके अलावा 4 लाइन है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़ा हॉस्पिटल होना चाहिए, शिक्षा के क्षेत्र में हमारा विस्तार होना चाहिए। और आप देखे होंगे कि हमारा जो अंदरूनी क्षेत्र है, खासकर नक्सल प्रभावित क्षेत्र, ये कांग्रेसियों के चलते हमारे लोगों को आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित होना पड़ा है। वर्तमान कांग्रेस प्रत्याशी कवासी लखमा जब जीरम कांड में सम्मिलित होता है और उसके 32 से 30 बड़े नेताओं का शहादत हुआ, जिसमें महेंद्र कर्मा जैसे नेताओं का भी शहादत हुआ। उसी घटना में कवासी लखमा भी मौजूद रहता है और मोटरसाइकिल लेके भागता है और उसी नक्सल प्रभावित क्षेत्र से लगातार चुनाव जीतता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं इनके संरक्षण में ये लोग पले पुड़े हैं और जिसके चलते वहाँ आज मूलभूत सुविधाओं से हमारे लोगों को वंचित होना पड़ रहा है। ऐसे लोगों के कारण बस्तर पूरे देश में बदनाम है, इसलिए वो सबको ठीक करना भारतीय जनता पार्टी का पहला प्राथमिकता है। सर, नक्सलियों की आपने बात की। जब से भाजपा की सरकार यहाँ पर बनी है तब से लगातार बस्तर में और जहाँ भी नक्सली मौजूद है वहाँ पर भाजपा नेताओं की टारगेट किलिंग हो रही है। एक तरीके से लगातार एक के बाद एक भाजपा जो नेता हैं वो अपनी जान गंवा रहे हैं। तो ऐसे में जनता के बीच में एक बहुत बड़ा परसेप्शन बन गया है कि भाई जब भाजपा अपने नेताओं को ही नहीं बचा पा रही तो वो आम जनता को नक्सलियों से कैसे बचाएगी? देखिए, इसके पीछे राजनीतिक संरक्षण तो है। आपको पता होगा कांग्रेस पार्टी 5 साल इस छत्तीसगढ़ में 2018 से 23 तक सरकार में रही और दावा करती रही कि हम लोग नक्सलवाद खत्म कर दिए, हमारी सरकार में नक्सलवाद खत्म हो गया है।
तो खत्म हो गया था अचानक कहाँ से पैदा हो गया। और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को टारगेट किलिंग के तहत उनको हत्या क्यों किया जा रहा है? क्योंकि ये लोग के संरक्षण में वो पले पुले लोग हैं, उनके शासनकाल आता है तो उनको दबा के रखते हैं, और जैसे हमारा सरकार आता है तो उनको इनके इशारे में चलता है, तभी जाके ऐसा हो रहा है। और आपको ये भी पता होगा कि अगर छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद का उदय हुआ तो ये कांग्रेस सरकार का देन है, उनके शासनकाल में हुआ। भारतीय जनता पार्टी पिछले 15 साल भी नक्सलवाद के खिलाफ मुकरता से लड़ती रही है, और अभी भी हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह ने हर 5 किलोमीटर दूर में कैंप लगाना और यहाँ के युवाओं को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए नियत नीलनार योजना के माध्यम से केंद्र एवं राज्य सरकार को योजना के साथ उनको मुख्य धारा में जोड़ना, ये हमारा पहला प्राथमिकता है। उसके बाद भी अगर ये लोग नहीं मानते तो फिर सर, तो आप कहना चाह रहे हैं कि कांग्रेस के इशारे पर नक्सली भाजपा नेताओं की हत्या कर रहे हैं? देखिए, स्पष्ट है भैया, हमारे कार्यकर्ता ही क्यों, वो भी तो राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता है, उनको क्यों नहीं हो रहा है? उस क्षेत्र में लोग बेधड़क घूम रहे हैं और उनके सरकार में वो लोग साइलेंट रहते हैं, हमारे सरकार आने से वो लोग उत्पात मचाने लगते हैं। तो सीधा सा बात है। और कवासी लखमा जैसे व्यक्ति इतना बड़ा झीरम कांड में मौजूद रहता है, बड़े बड़े नेताओं का हत्या होता है, वहाँ कहाँ से उनको मोटरसाइकिल मिल गया, चाबी लगा हुआ, और भाग जाता है। उसी नक्सली प्रभावित क्षेत्र से लगातार क्यों चुनाव जीत रहा है? नहीं सर, तो एक और यहाँ पर एक सवाल ये भी आता है ना कि केंद्र में पिछले 10 साल से बीजेपी सरकार रही है, और जितनी नेशनल एजेंसीज़ हैं जो कि झीरम घाटी जो कांड हुआ था इसको पूरा इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, तो अल्टीमेट रिपोर्ट इसकी फिर कब तक इंतज़ार और करना पड़ेगा? जो शहीद हुए, जो शहादतें झीरम घाटी कांड में हुई थी, उनके आरोपी, उनके दोषी कब तक उन पर फिर कड़ी कार्रवाई होगी या नाम सामने निकल कर कब तक आएंगे? 10 साल तो हो चुके हैं अभी। देखिए, हमारी सरकार जब तक रही है, हमारे NIO ऐसे जितने भी संस्थाओं के द्वारा लगातार जांच चल रहा था। कांग्रेस के लोग बोले हमारे सरकार आएगा तो हम जांच कराएंगे, 5 साल था उनके पास, वो लोग भी नहीं कर पाए। लेकिन हमारे जो देश के जो बड़े संस्थाएं हैं उनके द्वारा जांच चल रहा है, वो आने वाले समय में सामने आएगा। और जो लोग अन्याय जिसके द्वारा भी इस घटना के पीछे जिसका हाथ है उसको खुलासा होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। महेश, ये तो आप मानेंगे कि भाई लहर मोदी की भले ही रही हो, लेकिन उसके बावजूद लगातार बस्तर से यहाँ पे एक तो कवासी लखमा विधायक बनते आए, लेकिन लहर के बावजूद 2019 में दीपक बैज यहाँ से सांसद भी बने। छत्तीसगढ़ में 11 में से 9 सीटें भाजपा ने जीती, लेकिन 2 सीटें जो हारी उसमें बस्तर भी एक लोकसभा सीट थी। तो ऐसे में चैलेंज तो है ना, और क्या दिक्कत आ रही है कि बस्तर का किला आप फतेह नहीं कर पा रहे हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी का वही कांग्रेस पार्टी 138 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी, 60 साल इस देश में शासन करने वाली कांग्रेस पार्टी। आज कांग्रेस पार्टी का दुर्दशा आप देखेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष रही श्रीमती सोनिया गांधी अपने हुसैनी सीट से चुनाव लड़ने से भाग के राज्यसभा में भाग चुके हैं। राहुल गांधी अपने बाप दादा का लड़ने वाला जो अमेठी सीट छोड़ के वायनाड भाग चुके हैं। यहाँ के वर्तमान सांसद प्रदेश अध्यक्ष वो भी मैदान छोड़ के भाग चुके हैं। और बस्तर के जनता ने टाना है, अब यहाँ से कांग्रेस को हटाना है। और आपको ये भी पता होगा कि कांग्रेस का ऐसा स्थिति है कि एक प्रत्याशी तय नहीं कर पा रहे थे। अंतिम 2 दिन में कवासी लखमा इसलिए टिकट दिया गया क्योंकि 2000 करोड़ रुपए का शराब घोटाले का आरोपी है। और कांग्रेस कवासी लखमा के बयान से जो लोग उसका मानसिक स्थिति संतुलन बिगड़ चुका है, ऐसे अनपढ़ गवार हैं। आपको पता होगा अभी कुछ दिन पहले पुलिस को तीर मार के भगाओ, इस प्रकार का बयान दे रहा है। कभी बोल रहा है आरक्षण मोदी आएगा तो आरक्षण खत्म कर देगा। मोदी जी ने जो दिल्ली में जो भाषण दिया था, जवाहरलाल नेहरू ने जो कहा था कि आरक्षण तो इनको देना चाहिए, लेकिन संवैधानिक संस्था में या उच्च पदों में SC वर्गों को नहीं आना चाहिए, उसको तोड़ मरोड़ की लोग प्रचार कर रहे हैं, वो भाषण में बोल रहे हैं। अभी हमने हमारे कार्यकर्ताओं एक जगह कार्यक्रम हुआ, उस वीडियो को एडिट करके ST SC OBC मुर्दाबाद का नारा लगाने का वीडियो सब शो कर रहे हैं। इस प्रकार से प्रोपेगेंडा करके हमारे मोदी जी के नाम पे कभी लाठी मारने की बात करते हैं, मोदी मोरेगा तो मैं जीतूंगा, इस प्रकार का बयान दे रहे हैं। तो कुल मिला के कवासी लखमा जैसे व्यक्ति का मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। एक तो अनपढ़ गवार है, जिसके चलते हमारे पढ़े लिखे लोगों का पूरे देश में बदनाम हो रहा है। अब बस्तर के लोग ठाना है कि कांग्रेस को यहाँ मुक्त करना है। अभी बीते दिनों परसों की ही बात है, हम कवासी लखमा के पास गए थे और उनसे बातचीत कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे। उन्होंने एक चीज़ कही और वहाँ जो लोग थे उनके सामने वो इस बात को कह रहे थे कि मैं तो यहाँ पर बार बार आकर के लोगों से मिल रहा हूँ, महेश कश्यप जी एक बार भी नहीं आए हैं यहाँ पर, लोगों के बीच में वो नहीं पहुँचे हैं, जनता से उनका संवाद नहीं हो पाया है और वो नहीं करना चाह रहे हैं, ऐसा उनकी तरफ से कहा गया था। तो इस पर आप क्या कहना चाहोगे? लोगों का ये भी कहना है कि भाई हम महेश कश्यप को नहीं जानते। कवासी लखमा का ये कहना है कि भाई जनता जो खास करके बस्तर के लोग हैं उनके लिए महेश कश्यप एक फ्रेश चेहरा है। हालांकि आपकी जो राजनीति है वो
विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की बड़ी पुरानी आप वहाँ पे काम करते हुए आए हैं, लेकिन अभी भी जनता के बीच में आपका चेहरा नोन नहीं है, ये आरोप लगाया जाता है कांग्रेस द्वारा। उसको कैसे आप ओवरकम करेंगे? देखिए, ये 4 तारीख के बाद पता चलेगा कवासी लकमा को किसको कौन कितना जानता है। और कवासी लकमा सोचता है कि मैं कुछ अनाप शनाप बयान दे दूँ, मेरे को लोग मैं प्रसिद्धि पा लूँगा और उससे मेरे को वोट मिल जाएगा। वास्तव में किसको कौन जानता है, ये आने वाला समय में आपको पता चलेगा। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी जैसा विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक पार्टी के तरफ से मुझे एक गांव गरीब किसान का बेटा को प्रत्याशी बनाया गया है, और मेरा लगातार पूरे 8 विधानसभा 6 जिले में दौरा हुआ है, जहां तक कवासी लकमा वहां पहुंच भी नहीं पाए होंगे। और हमारे जिस प्रकार से जन समर्थन मिल रहा है, और खासकर आम कार्यकर्ताओं में जितना उत्साह है और हमारे पार्टी का कार्यकर्ताओं में उत्साह है, तो मुझे लगता है हम भारी बहुमतों से यहाँ से चुनाव जीतेंगे। और कांग्रेस पार्टी को कवासी लकमा को भविष्य में राजनीति करने से भी सोचना पड़ेगा। देखिए, जब चुनाव का दौर आता है तो फिर वादों का दौर भी आता है, और उन्हीं वादों के बीच में बीजेपी ने वादा किया था, शुरुआत में आपने मोदी की गारंटी की भी बात की थी जब हमारी चर्चा शुरू हो रही थी कि मोदी की गारंटी भी हम पूरी करते जा रहे हैं, जिसमें महतारी वंदन योजना एक आपका एक गारंटी थी। उसके बाद जब लोकसभा चुनाव की बात आई तो फिर कांग्रेस ने बोल दिया कि महिलाओं को जो भी कंडीशंस हैं उनकी, उसके साथ में 1 लाख रुपए मिला करेगा। अब जब हमने लोगों से चर्चा की तो लोगों का तो आमतौर पर ये कहना है, जिनसे हमारी बातचीत हुई, कि भाई बीजेपी सरकार हमें 12,000 रुपये दे रही है साल का, और ये 1 लाख रुपए दे रहे हैं, तो हमें फ़ायदा यहाँ पर ज़्यादा है। तो ये जो वादा है कांग्रेस का, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? प्लस ये लोगों का इस तरह से सोचना, ये आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कांग्रेस पार्टी एक तो महिला विरोधी, आदिवासी दलित विरोधी कांग्रेस पार्टी अब महिला हितैषी बनने का कोशिश कर रहे हैं। अभी उनका सरकार 5 वर्ष यहाँ चला, यहाँ के रसोईया संघ वाले यहाँ से लेकर रायपुर तक पैदल मार्च किए, उनको 3-4 हज़ार रुपया जो काम करने वाले को दे नहीं सकते, स्व सहायता समूह को दे नहीं सकते, रेडी टू छीन सकते हैं, और अपना आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को छीन सकते हैं। तो ये 1 लाख रुपया कहाँ से देंगे? भाई, हमारा देश 1 अरब 40 करोड़ की जनसंख्या का देश है और 50% से ऊपर महिला है। अगर 80 करोड़ ऊपर महिला है तो क्या 80 करोड़ लोगों को देंगे तो हमारे देश का GDP, हमारे देश का अर्थव्यवस्था कैसे चलेगा? हमको भी समझ में आता। कांग्रेस पार्टी झूठ बोलने में तो माहिर है, और उनके झूठ में भरोसा नहीं भी छत्तीसगढ़ बस्तर की जनता नहीं करेंगे। मैं एक उदाहरण बता रहा हूँ। जब हमने 31 रुपये धान खरीदने की बात की तो ये लोग 3200 रुपया किए। हमने 1,000 के हिसाब से 12,000 रुपया महातारी वंदन योजना देने की बात की है, तो उन्होंने 15,000 किए। उसके बाद भी छत्तीसगढ़ का जनता 5 वर्ष में भरोसा नहीं किया, तो इस वादे में क्या भरोसा करेंगे? और कांग्रेस पार्टी जिस गंगा जल लेके 36 वादे किया था, एक भी वादा पूरा नहीं किया। हमने तो सही मैं बता 107 दिन में आपको 7-8 गारंटी में गिना सकता हूँ। हमारे मोदी जी के गारंटी के तहत उनको लाभ मिल रहा है, इसीलिए उनके बहकाव में, उनके लोभ लुभाने वादे में अब छत्तीसगढ़ के बस्तर की जनता फंसने वाली नहीं है। सर, एक बात मैं यहाँ की छत्तीसगढ़ की साय सरकार के लिहाज से भी समझना चाहता हूँ। जब से यहाँ पर सरकार बनी है तब से लगातार कहा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ की जो सरकार है वो रिमोट कंट्रोल से चलाई जा रही है। इसको दिल्ली में बैठे अमित शाह और मोदी चलाते हैं। कोई भी फैसला लेना होता है तो वो सीधे पहले दिल्ली जाया जाता है, और उसके बाद वहाँ से जो भी कहा जाता है वो आदेश लेके आके और यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया जाता है। क्या वाकई छत्तीसगढ़ में रिमोट कंट्रोल से सरकार चल रही है? देखिए, कांग्रेस पार्टी नहीं है किसी गांधी परिवार के रिमोट कंट्रोल में चलने वाली कांग्रेस पार्टी। भारतीय जनता पार्टी का हमारे प्रधानमंत्री चाय बेचते बेचते प्रधानमंत्री बन सकता है, तो हमारे जैसा, हमारे आदरणीय विष्णुदेव साय जैसा किसान गरीब का बेटा भी मुख्यमंत्री बन सकता है। हमारे देश का राष्ट्रपति, हमारे श्रीमती महामहिम राष्ट्रपति हमारे द्रौपदी मुर्मू बन सकती है। तो अपने अपने दायित्व और अपने अपने कार्य क्षमता के साथ सब काम करने में स्वतंत्र है, और किसी के रिमोट कंट्रोल में चलने वाली सरकार नहीं है, ना कोई नहीं चलता है। हमारे भारतीय जनता पार्टी विचारधाराओं की चलने वाली पार्टी, इसलिए विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक पार्टी है। सर, धर्म परिवर्तन एक बहुत बड़ा मुद्दा है बस्तर का, इस पर आप क्या विचार रखते हैं, और धर्म परिवर्तन को लेकर आपने अब तक क्या काम किया है? देखिए, धर्म परिवर्तन किसी महेश कश्यप या भारतीय जनता पार्टी का विषय नहीं है, उसका मुद्दा नहीं है। ये बस्तर का मुद्दा है, बस्तर के आम लोगों का विषय है, क्योंकि बस्तर सदियों से हमारी संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाज के से पूरी दुनिया में पहचाना जाता है। और आपको ये भी बता दूं, किसी भी समाज को अगर ख़त्म करना है दुनिया में तो उसका संस्कृति परंपरा ख़त्म कर दो, अब समाज खत्म हो जाएगा। किसी देश को ख़त्म करना है, उस देश का संस्कृति, परंपरा, पूजा पद्धति खत्म कर दो, देश खत्म होगा। इसलिए बस्तर का संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाज कारण केरल राज्य से बड़ा, इजराइल, बेल्जियम देश से बड़ा क्षेत्रफल होने के बाद भी अपना संस्कृति, परंपरा को मुगलों के शासन में, अंग्रेजों शासन के सुरक्षित रखा। दुर्भाग्य से आज़ाद भारत के 30-40 वर्ष के अंदर यही कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण के कारण हमारे संस्कृति के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा था।
उसमें मेरा योगदान इतना हो सकता है कि गिलहरी की तरफ थोड़ा बहुत, लेकिन बस्तर के आम जनता अपने आप स्वपुर्त 5वीं अनुसूचित क्षेत्र होने के कारण ग्राम सभाओं के माध्यम से रोकने का काम कर रहे हैं। और छत्तीसगढ़ सरकार विष्णुदेव साय ने इसको संज्ञान में लेते हुए कानून बनाने के लिए अभी ड्राफ्टिंग चल रहा है और संवैधानिक रूप से इसको रोकथाम होगा। हम किसी धर्म के या किसी जाति के विरोधी नहीं हैं। सर ये कल राहुल गांधी आए थे और वहाँ पर कवासी लखमा भी मौजूद थे और बहुत सारी बातें कही। एक तो उसमें बहुत बड़ा मुद्दा था कि भाई हर चीज़ पर भाजपा सरकार जीएसटी लगा देती है और ये तो आप कहीं ना कहीं खुद भी मानेंगे कि हर चीज़, हर पेंसिल से लेके हर छोटी चीज़ पर जीएसटी के कारण महंगाई को लेके कहीं ना कहीं भाजपा बैकफुट पर दिखाई देती है, गिरती हुई नज़र आती है। तो आप अगर सांसद बन गए तो इसका मुद्दा अपनी सरकार से उठाएंगे कि भाई ऐसी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, जो मतलब स्कूल जाने वाली किताबों और पेंसिल पेन ये सब पे अगर इतना ज़्यादा जीएसटी लगेगा तो महंगाई तो बढ़ेगी, तेल के दाम कम नहीं हो रहे। देखिए जीएसटी लगाना किसी के गरीबी बढ़ना इससे कोई मतलब नहीं है मुझे लगता है। और देश को चलाना है तो कहीं ना कहीं अब सिस्टम में चलाना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी की तरफ भ्रष्टाचार करके उनको भ्रष्टाचार, जैसे आप कांग्रेस के आप यूपी गवर्नमेंट देखिए, छत्तीसगढ़ का 5 साल का गवर्नमेंट देखिए, भ्रष्टाचार करके अपने घर भरने वाले लोग में नहीं। मोदी जी अगर जीएसटी या जो भी कानून ला रहे हैं तो देश हित में ला रहे हैं, क्योंकि उनका घर परिवार ना उसके भाई भतीजे के लिए काम करने वाले नहीं है, देश हित में काम कर रहे हैं। इसलिए जो भी काम कर रहे हैं वो देश हित में, इसलिए उसमें हमको ज़्यादा कुछ बोलना नहीं। तो देश हित में अगर महंगाई बढ़ती है तो ये चीज़ हमें मान के चलनी चाहिए कि देश हित में महंगाई बढ़ रही है और इसे अब हमें एक्सेप्ट करना ज़रूरी हो गया आम जनता को। देखिए कांग्रेस के लोगों के लिए देश हित में महंगाई की बात करते हैं, लेकिन हमारे आम लोग देखिए महंगाई इसलिए बढ़ेगा क्योंकि आज रोजगार भी बढ़ रहा है, उसका रोजगारी का मतलब दर भी बढ़ रहा है, आज सामग्री का दर बढ़ रहा है। तो महंगाई मेरे ख्याल से महंगाई तो नहीं है। कांग्रेस के ज़माने में जितना महंगाई था उससे कम से कम हमारी सरकार में तो वो बोल रहे हैं कि 70 साल में 30 रुपये दूध का दाम था और 10 साल में ये 60-70 रुपये पहुँच चुका है। पेट्रोल का भी 70 साल में एक रोड भी तो नहीं था, एक बिजली भी नहीं था, ना जनता को मूलभूत सुविधा भी तो नहीं मिलता था। हम बस्तर को आपको बता दूं, आज से 25 वर्ष पहले जब मध्य प्रदेश शासन हुआ करता था, कोई अधिकारी कर्मचारी बस्तर को काला पानी का सजा मान के नहीं आता था। ऐसा बस्तर बना के रखा। क्या सुविधा दिया है देश को? आज हमारा रोड, सड़क, बिजली, पानी या जो भी मूलभूत सुविधा देखेंगे भारतीय जनता पार्टी का देन है। इसलिए देश हित में हम काम कर रहे हैं तो मतलब सुविधाएं मिलेंगी तो महंगाई तो बढ़ेगी ही, है ना? उसको देश के लोग सहर्ष स्वीकार भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई आम कार्यकर्ता महंगाई के खिलाफ, ये कांग्रेस के लिए हो सकता है लेकिन लोगों के लिए नहीं, क्योंकि लोग सब हमारे देश के लोग राष्ट्र के प्रति, देश के प्रति और सरकार के प्रति उनका जो आस्था है, विश्वास है, जिसके चलते आज मोदी जी को इतना प्यार मिल रहा है, पूरा विश्व मान रहा है। और जो भारत अंग्रेजों के शासन 200 साल गुलाम हो सकता है, उसको पीछे छोड़ के हमारे देश का अर्थव्यवस्था आगे बढ़ सकता है। इसलिए मोदी जी को भरोसा है। अच्छा देखिए एक और आप पूछ लीजिए। चीज़ पूछ लेता हूँ। ये चुनावी मैदान में आप 2 प्रतिद्वंदी हैं, आप हैं और सामने कवासी लखमा है। जनता जो आपको इस समय सुन रही है वो कवासी लखमा को वोट ना करके आपकी तरफ वोट आए उनके, क्यों ऐसा करे जनता? आप क्या कहना चाहोगे इसके लिए? देखिए कवासी लखमा जैसे लोगों के कारण हमारा बस्तर पूरे देश में बदनाम है। कुछ भी बयानबाजी करना, पुलिस के खिलाफ बयानबाजी करना, देश के हमारे प्रधानमंत्री के खिलाफ बयानबाजी करना, और आज जिस क्षेत्र में आज जिस दक्षिण बस्तर की बात करें, रोड, सड़क, बिजली, पानी, मूलभूत सुविधा वहाँ तक नहीं पहुँच रहा है, तो कि इसका जिम्मेदार कहीं ना कहीं यही लोग हैं। इन्होंने इनको 60 साल शासन करने का मौका दिया और कवासी जैसा, लखमा जैसे लोग 25-30 साल से शासन कर रहे हैं। आप जाएंगे कई गांव में आज रोड नहीं है, सड़क नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है। और वो जिस प्रकार से उनके बयान के कारण हमारे जो पढ़े लिखे लोग उस क्षेत्र के लोगों उनको अपमानित महसूस हो रहा है। तो इसीलिए बस छत्तीसगढ़ का जनता, बस्तर की जनता ये भी ठान लिया है कि कवासी जैसे लखमा लोगों के कारण हमारा बस्तर पूरा देश में बदनाम है। इसीलिए ऐसे लोगों को कम से कम चुनाव के माध्यम से, लोकतांत्रिक ताकत के माध्यम से उनको सबक सिखाएंगे। ये बस्तर के लोग, इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की गारंटी पर पूरा भरोसा है। सर कवासी लखमा ने कल एक इंटरव्यू में प्रधानमंत्री को कुछ अपशब्द कह दिए, उस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि लगातार अपशब्द यानी एक गाली दे दी। तो कवासी लखमा इस प्रकार की बयानबाजी के लिए पहले भी जाने जाते रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री को गाली देना बहुत बड़ी बात हो जाती है। उस पर क्या कहेंगे आप? साथ ही इससे जुड़ा एक और सवाल ये भी, आप दोनों सवाल का साथ जवाब दे दीजिएगा। जब चरणदास महंत की तरफ से बयान आया था लाठी वाला, तो इस बारे में जब हमने कवासी लखमा से पूछा तो उन्होंने बोला कि उनको इस बयान के बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो क्या ऐसा वाकई आपको लगता है कि उनको कोई जानकारी नहीं होगी, या इस सवाल से सिर्फ वो बचे खाली? देखिए कवासी लखमा एक तो अनपढ़ गंवार व्यक्ति, कहाँ कब क्या बोलना है उनको क्या मालूम।
वो प्रधानमंत्री का दायित्व पद क्या होता है उनको क्या मालूम। वो अपने बयानबाजी से अपने आप को प्रसिद्धि पाना चाहते हैं, उसके चलते हमारे संवैधानिक पद में बैठे हुए लोगों को अपमानित झेलना करना, ये कांग्रेस पार्टी का एक प्रकार से नीति रहा है। कभी मोदी जी को चोर के नाम से बोलते थे, कभी लाठी मारने की बात करते हैं, कभी मोदी मरेगा तो मैं जीतूंगा, कभी पुलिस को तीर धनुष मारने की बात करते हैं। अब इसका जवाब जनता इसको देने वाले हैं, इसको लाठी मार के भगाने वाले हैं, इनको आज चोर साबित करने वाले हैं। इसीलिए कवासी लखमा का बयान का कोई ज़्यादा महत्व नहीं है। अब मैं बड़ा ऑनेस्टली बतौर जनता आपसे पूछना चाहूँगा, ठीक है आप प्रत्याशी हैं, लेकिन अगर आप जनता के नज़रिए से देखें तो छत्तीसगढ़ में भाजपा की कितनी सीटें आ रही हैं? और प्लीज़ 11 में से 11 की बातें अगर आप करेंगे तो वो कहीं ना कहीं ये रहेगा कि मैं बतौर भाजपा का नेता या प्रत्याशी बात करूँगा, लेकिन बतौर जनता आप क्या सोचते हैं कि कितनी सीटें आएंगी? देखिए, छत्तीसगढ़ में तो मोदी जी का हमारा नारा है अब की बार 400 पार और 370 शुद्ध भारतीय जनता पार्टी 370 और उतना सीट आए। हाँ, एनडीए 400 पार और भारतीय जनता पार्टी 370, वो पूरा सीट आएगी। और छत्तीसगढ़ से 11 के सीट 11 आएगी, इसीलिए क्योंकि मोदी जी ने जो गारंटी दिया था अभी 3.5 महीना पहले चुनाव में, उस गारंटी को सहज स्वीकार करते हुए छत्तीसगढ़ के लोगों ने फिर से आदरणीय विष्णुदेव साय की सरकार बनाया है और इसलिए 11 सीट आएगा और 400 पार हमारा होगा। और मोदी जी ने एक बड़ा काम किया है, जिस भारत माता का गौरव जो मुकुट जम्मू कश्मीर में 300 धारा 370 35 से का कलंक थोप के रखा था, उसको भी ख़त्म कर दिया, इसलिए 370 हमारा होगा। तो ये थे हमारे साथ महेश कश्यप जी, भाजपा से प्रत्याशी हैं बस्तर लोकसभा सीट से, और लगातार कवासी लखमा पर कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं उस पर आक्रामक हो रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई इस बार 400 पार तो होना ही है। अब चुनाव के नतीजे बताएंगे, लेकिन जनता के जवाबदार जो ये हमने सीरीज़ करनी चाहिए है, उसमें जनता के वो जो सारे सवाल थे वो हम आप तक और इन तक लेकर आए और इनसे उन सारे सवालों के जवाब मांगे और इन्होंने बड़ी बेबाकी से उन सवालों का जवाब भी दिया है। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। IBC 24 डिजिटल और ख़बर विभाग के हमारे चैनल्स को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। नमस्कार।